कहीं आप बीजेपी के तरफ से वोट काटने का काम तो नहीं करने आए? अब मैं ये सवाल और ऐसा सवाल आप करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्पसली प्लान तरीके से तो मुझे नहीं पूछा ही आ रहा है। नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट प्लान, दिस इज़ माई ओन, और मैं अपने चैनल पे प्लान तरीके से नहीं कर सकता। तो अपनी राजनीति के चक्कर में हमारा मोहल्ला बदनाम ना कर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अभी मैं खड़ा हूँ प्रभाग 8 अपने मोमिनपुरे में, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे रॉ और रियल सवाल पूछने वाला हूँ और अपलोड यूट्यूब पे करने वाला हूँ। और इस बार तो लिख के भी लाया हूँ, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। हाँ, पहले खिजर मोनू ही मिल गए। भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? भाई मैं बोल रहा था कि मोमिनपुरे के रहवासी होने के नाते मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते थोड़े हो। सवाल की फहरिस्त मेरी लंबी है, क्या आप टाइम दे सकते हो? बिल्कुल 100% दे सकते तो इधर चाय पिलाएंगे आप? हो। चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, आइए। खाना भी खिलाएंगे। भाई को मैं माइक लगा रहा हूँ। तो खिजर मोनू साहब, सबसे पहले जनता के ये सवाल है, ये मेरे पर्सनल सवाल नहीं है। जी बिल्कुल। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्रभाग 8 की जनता को। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ। मैं खिजर अली मोनू प्रभाग 8 से ओपन कैंडिडेट क्रमांक ड में उम्मीदवार हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष घड़ी। मेरे साथ में बैठे हुए राजू अंसारी साहब, ये क्रमांक क में, इनकी वाइफ सायरा बानो राजू अंसारी हमारे साथ घड़ी के चिन्ह से चुनाव लड़ रही है। और मेरे बाएं तरफ बैठे हैं शमीम अख्तर बांदा साहब के फर्जन, किसी कारण चुनाव में व्यस्त होने के कारण वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनके बेटे हमारे साथ तौसीफ भाई। ज़्यादा रैली, शोर शराबा, धूम धड़क्का, ये चीज़ करने से दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हाँ, तो हम लोग एक 5-7 लोग 10 लोग मिल के लोगों को ढोल बाजे बजा के डिस्टर्ब ना करते हुए 2-2 मिनट बात करते हुए हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि इलेक्शन जो है वो मॉब मेंटेलिटी से जीता नहीं जाता। हाँ, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। अगर हीरो के जैसा हाथ बता के हम लोग निकलेंगे तो लोग भी सोचेंगे कि हाथ बता के वो हमको भी निकाल देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजीत पवार गढ़ी के चिन्ह से जो लड़ रही है, और एक हमारा पैनल जो है वो खाली है। राजू भाई को इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं भी जानता हूँ, इवन मैं आपको भी जानता हूँ। भादा चाचा तो हमारी गली में बादा चचा तो किसी तारुफ के मोहताज तारुफ नहीं के है। मोहताज नहीं है बिल्कुल। मैं पर्सनल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन, अच्छा सवाल आपने पूछा। हाँ। मेरा मानना ये है कि क्वालिफिकेशन जो होता है वो आपके लबो लहजे से और आपके बोलने के तरीके से लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, एबिलिटी क्या है। हाँ, डिग्री और पेपर तो पैसों में भी आजकल बन जा रही है, खाली बोलने से नहीं होता मैं ये पढ़ा हूँ मैं वो पढ़ा हूँ। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएट हूँ। ओके। और जो सही बात है वो भी बता देता हूँ कि एमबीए मैंने 4 सेमिस्टर का सेम होता है। हाँ, मैंने 3 सेमिस्टर क्लियर करा और 1 सेमिस्टर एमबीए का मैं क्लियर नहीं कर पाया, जो बात है साफ। ओके। कुछ मेरे घर में प्रॉब्लम थी, दादा दादी का इंतकाल हुआ, तो जो मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया लास्ट सेमिस्टर के, तो आ गए। तो मतलब मैं बीबीए पूरा हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट आधा हूँ। जो बात सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये उससे भी अच्छा ब्लॉग है। रॉ और रियल बात सुना है, अगर भाई ने 3rd ईयर 4th ईयर जो किया है उन्होंने बताया है। और एक बहुत अच्छा सवाल है, चाय तो बुलवा दो। चाय, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाय नहीं गुलगुले पे चर्चा हो रही है। तो भाई एक सबके लिए लगा दो। ये जनता के सवाल है। मैं एक्चुअली 2 दिन से सर्वे पे यानी मैं सिर्फ घूम रहा था मोमिनपुरा में, अपना प्रभाग 8 की मेरे को भी चिंता है। तो एनसीपी स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी के साथ गठबंधन में है, कहीं आप बीजेपी के तरफ से वोट काटने का काम तो नहीं करने आए? ये जनता के सवाल है। अब मैं ये सवाल का जवाब दे दे के ना थक गया हूँ, और ऐसा सवाल आप करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्पसली प्लान तरीके से तो मुझे नहीं पूछा ही आ रहा है। नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट प्लान, दिस इज़ माई ओन, और मैं अपने चैनल पे प्लान तरीके से नहीं कर सकता। एक मन में उम्मीदवार की आशंका रहती है
मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। मैं साफ बात करने के मिजाज का व्यक्ति हूँ। मैं भी और मैं जनता के सवाल आया हूँ, दिस इज नॉट माई पर्सनल ठीक है सवाल। ठीक है। हाँ। जनता के लिए हमें जनता के हर सवाल का हम जवाब देंगे। हाँ। जहाँ तक बात गठबंधन की है तो सरकार में अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको इजाज़त देता है कि हम गठबंधन करके सरकार चलाएं। और रही बात वोट काटने की, वोट काटने का विषय तो ऐसा है कि कांग्रेस जो है क्या वो शिवसेना के साथ गठबंधन में नहीं है? शिवसेना की तारीख लोगों को मालूम नहीं है। तो जो आज अच्छे थे वो कल बुरे हो जाएंगे, जो कल बुरे थे वो अच्छे हो जाएंगे। तो ये तो राजकारण के हिसाब से लोग घूमते रहते। हमको ब्लेम कर रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ है, ये है वो है। अरे बीजेपी के साथ रहे चाहे ना रहे, हम जहाँ भी है हमारे लोगों के हमारे मुद्दे रखने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट करके सरकार में। आज अजीत पवार साहब ने जो बाजार समिति का जानवर का जो मसला हुआ वो सल्टाया। उसके बाद जो 6 दिसंबर को लास्ट वक्फ बोर्ड की जो डेट थी फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन की, उसको 6 महीना बढ़वाया। हमारे नागपुर में जो दंगे हुए थे उसके खिलाफ भी अजीत दादा ने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कहा था कि जो दोषी है उन पे कार्रवाई करो, निर्दोष लोगों पे मत करो। हाँ, ये जो वाला भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग यहाँ पे कांग्रेस से आके वोट लेके गए उन्होंने हमारे लोगों के लिए जो भी राइट्स यहाँ पे हुए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग 2 गुटों में हमारे समाज के हुई थी, तो जो हमारे समाज की नुमाइंदगी कर रहे थे कांग्रेस के नाम पे, उन्होंने वोट लेके गायब हो गए। आना तो दूर, उन्होंने एक बाइट भी नहीं दिया हमारे फेवर। उस समय अजीत पवार साहब ने खुल के मुसलमानों का समर्थन किया था। तो हम वोट काटने वाली पार्टी ने, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष सत्ता में है और सत्ता में रहने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पक्ष है और बहुत ताकतवर संगठन है। तो ये चीज़ों को लोगों ने ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। मेरा चौथा सवाल ये रहेगा कि आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़े हैं, उन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किए। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ और जनता जानना चाहती है कि खिजर मोनू कोरोना काल में कहाँ थे? कोरोना काल में अगर मैं हकीकत बोलूँ तो मैं अपने घर में था। मेरी छोटी सी 4 लोगों की फैमिली थी। मैं उस समय ये विचार में था कि पहले अपने परिवार को बचाया जाए, सेफ रखा जाए, क्योंकि पारिवारिक तरीके से आप मजबूत हो तो आप बाहर निकल के समाज के लिए कुछ काम कर सकते हो। और दूसरी चीज़, सिर्फ कोरोना काल के नाम पे जो लोग वोट मांग रहे हैं और मौत मट्टी जो हमने फी सबीलिल्लाह करके करना चाहिए, बड़े दुख की बात है कि उसके नाम से लोग वोट मांग रहे हैं। तो ये समाज में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये राजू भाई है, ये राजू भाई मतलब मेयो में इतना मेयो काम में करते रहते हैं, हैं, मेरे को नहीं लगता इनसे ज़्यादा मेयो में कोई काम करते। एक भी स्टेटमेंट, एक भी बाइट राजू भाई की कही है क्या कि मैं मेवा में काम करता, मेरे को वोट दो? आप मौत मट्टी लोगों की कर रहे, फी सबीलिल्लाह करना चाहिए। उसके नाम पे अगर आप वोट मांग रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। और ये समाज में मतलब अच्छी बात नहीं है इस तरह की। मैं वो विचार का आदमी नहीं हूँ। थोड़ा सा मैं गुलगुला खा लूँ, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अभी खा लेगा तो आ जाओ। मैं पहली बार इंडिया में, मुझे नहीं मालूम था इतना खतरनाक होता है ये। अभी जरा मैं और इंटरव्यू भी करा मैं। इंटरव्यू खत्म नहीं हो साहब, ये ब्रेक है, गुलगुला ब्रेक है। ये थोड़ा पासपोर्ट नहीं चालू है, अभी तो बहुत सारे सवाल है। तैयारी है भाई। पर पर्सनली बताऊं कि प्रभा घाट से अगर इतना बोलने वाला कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि सपोर्ट करो, पहली बार बोलने वाला बंदा मिला है भाई अपने को। प्रभा घाट में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, नो डाउट सारे, पर खिजर भाई भी मस्त है। हाँ, तो प्रभाग आर्ट में भाई हम स्टार्ट करते हैं। प्रभाग आर्ट में एक बहुत बड़ा मसला है, उर्दू स्कूल होगा। तो जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनका ये बोलना है कि हम उर्दू स्कूल बंद करवा के डिजिटल इंग्लिश स्कूल खुलवाएंगे। उर्दू स्कूल बंद करवा के? मेरे हिसाब से जो लोग ये बोल रहे हैं वो हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन है मेरी नज़र में। क्योंकि चीन में जो चीनी भाषा होती है, मैंडेरियन कुछ ऐसा उसको बोलते हैं,
वो भाषा चीन में सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में एकदम कंपलसरी है। वहाँ का नियम ही यही है कि वो भाषा में बोला जाए। तो जो वो अपनी देसी भाषा है चीन उस पर फोकस करता है। तो मुझे ये बताइए कि चीन पिछड़ा हुआ देश है? नहीं। आज पूरे वर्ल्ड में चीन सबसे ज़्यादा तरक्की पे। हमारे पास हमारी जो बुनियाद है वो उर्दू है और उसको हम चाहते हैं कि उसको हमने बचाना चाहिए। तो खिजर मोनू साहब का बोलना है कि उर्दू को बचाना चाहिए। हाँ। पर डू यू रियली थिंक कि उर्दू मीडियम का 10th पास बच्चा इंग्लिश मीडियम के 10th पास बच्चे को compete कर पाएगा? बिल्कुल compete कर पाएगा। क्या उर्दू मीडियम से इंजीनियर डॉक्टर लोग बन नहीं रहे? फर्स्ट से लेके 10th तक जो होता है वो बेसिक एजुकेशन होता है। हाँ। आज मैंने BBA किया, MBA जो भी किया वो कहीं अप्लाई नहीं होता। प्लस माइनस ABCD 1 2 3 पे ही सारे अकाउंटिंग हिसाब किताब चलते हैं। तो जो 10th तक के अपना स्टडी होता है वो सबसे मेन होता है। उर्दू स्कूल बंद करने से बेहतर, और इनकी मेहरबानी है कि 90% उर्दू स्कूलें तो बंद हो चुकी है हाँ। गए दौर में। अब जो 10% बची है उसको बंद कराएंगे तो अपने को उसके अंदर अपने समाज को या अपने कल्चर को अपन कहाँ बचा रहे? तो ये कल्चर को जब नहीं बचाते हुए ऐसे बात कर रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है। और दूसरी चीज़, उर्दू स्कूल को बंद करने से अच्छा उर्दू स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी करना चाहिए। हाँ। और उर्दू स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब इन लोगों ने डेवलप करना चाहिए। टॉयलेट्स उसके इम्प्रूव करना चाहिए। ई लाइब्रेरी उर्दू स्कूल में डालना चाहिए। नई बिल्डिंगें देना चाहिए। वहाँ की बेंचेस पे ध्यान रखना चाहिए। उर्दू स्कूल में जो पतन यहाँ के हेडमास्टर्स और ये लोग कर रहे हैं जो NMC से एम्प्लॉयड है वहाँ पे NMC की उर्दू स्कूलों में, वो लोग जो वहाँ हरकत कर रहे हैं, हेडमास्टर का पता नहीं है, टीचर सब कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स रख दे रहे हैं 2-3-4 हज़ार रुपये के ठेके पे। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी अगर हम कल्चर नहीं बचाएंगे, उर्दू स्कूल बंद करेंगे तो फिर हमारा मतलब यहाँ क्या बोलबाला रहेंगे? सही बात है। और मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन के चलते जो लड़ाई चालू है, सारे प्रभाग में इलेक्शन हो रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं, पर मोमिनपुरा सबसे ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा एडवोकेट मोमिनपुरे में, सबसे ज़्यादा टीचर्स मोमिनपुरे के, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स मोमिनपुरे के। और बात की जा रही है ड्रग्स की, तो पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में ड्रग्स होता है, सिर्फ मोमिनपुरा में नहीं होता है। तो अपनी राजनीति के चक्कर में हमारा मोहल्ला बदनाम ना कर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये मेरी भी पर्सनल अपील है। हाँ, कि ये मेरा ऑडियंस से कनेक्शन है, क्योंकि मैं रहता हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं। मैंने रात में 5 बजे तक के देखा है कि लड़कियाँ सेफ है, चाहे वो बुरखे में हो या चाहे बुरखे में ना हो। बाहर से लोग हमारे आते हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा रात में पूरे नागपुर शहर में लोग ओपन नहीं घूमते। हाँ। लेकिन हमारे मोमिनपुरे में बाहर के भी जो व्यक्ति है, सारे समाज के, यहाँ पे आके बिंदास घूमते हैं अकेले। हाँ। जितने कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टलाइड लोग हैं, घूमते रहते हैं रात में। हम तो रहते हैं, देखते हैं। हाँ। सबसे सेफ है अपना इलाका। और मोमिनपुरे का यूथ बहुत एक्टिव हो चुका है। एग्जैक्टली। जैसे कि मैं। क्यों बनना चाहते हो कॉरपोरेटर? कहीं बस चला के खिजर भाई को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब नाली और रोड के कॉन्ट्रैक्ट लेके पैसे कमाया जाए? सबसे मेन चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने सक्षम है अल्लाह के करम से कि मुझे पैसे कमाने के लिए कॉरपोरेटर बनने की ज़रूरत नहीं। ये तारीख जानती है, हमारे आबा अजदाद जो है उनका जो बैकग्राउंड है वो लोगों को दिखाता है कि हम क्या है क्या नहीं। नाली कॉन्ट्रैक्ट यूँ बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन मुद्दा इसमें आने का, कॉरपोरेटर बनने का, यही मेरा इच्छा है कि जैसा हम लोग हमारे समाज में रहते हैं, अब जो भी छोटी मोटी अपने घर की प्रॉब्लम होती है, मेरा मेन मोटिव मैं बताता कि मेरे को क्यों ये आ गई कि ऐसा करना चाहिए। हमारे घर का नाली नडर चौक, गटर चौक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे कॉरपोरेटर से होना चाहिए। तो वो काम के लिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने किसी नगर सेवक को बोला कि ये मेरा प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको सॉल्व करो। तो नगर सेवक हमको क्या रिप्लाई करते हैं कि भैया इतना प्रॉब्लम है तो सिविल लाइन्स में रहो, जाफरनगर में जाके रहो। तो वो मेरा हिट पॉइंट था जहाँ मैंने सोचा कि अब अपने को खड़ा होना पड़ेगा। ओके, नाइस मोटिव। और हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में काफ़ी सारे नेता हैं जो बिरादरी और अकायत के बात पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं। खिजर मोनू अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस चीज़ का सहारा लेने वाले हैं, बिरादरी या अकायत? मेरी बिरादरी जो है वो मोमिनपुरा है और मेरी अकायत इस्लाम है, और मैं काम पे अपनी राजनीति चमकाना चाहता हूँ। शॉर्ट में मैं आंसर देता हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो खिजर मोनू अपने कंपटीशन किसको मानते हैं?
पूरे 14 कैंडिडेट्स जो क्रमांक ड में लड़ रहे हैं, पूरे 14? पूरे 14 मेरे सामने है, तो मैं तो बोलूँगा ऐसा कोई हार्ड कोर नहीं है। 14 नहीं 13, एक तो मैं ही हो गया ना। हाँ 13 कैंडिडेट जो मेरे सामने लड़ रहे हैं, सब मेरे कॉम्पिटिटर है, सब बराबर से मेरे को कंपटीशन दे रहे हैं। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बोलना चाहता, सब मेरे कॉम्पिटिटर। जनता का ये सवाल है कि खिजर मोनू और उनके कंपटीशन में क्या फ़र्क है, और मैं खिजर मोनू को क्यों वोट दूँ? ठीक से एक बार बोलो। खिजर मोनू के कॉम्पिटिटर में क्या फ़र्क है, और मैं खिजर मोनू को क्यों वोट दूँ? मेरे और मेरे कॉम्पिटिटर में इतना ही फ़र्क है कि जो विचारों का फ़र्क है। मैं शुद्ध विचार से, साफ सुथरे नियत से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जीत हार अल्लाह के हाथ में, फ्री माइंड से सारी चीज़ें कर रहा हूँ। पहली बार मैं कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं मेंटेन कर रहा हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मेरा काम देख के मेरे को वोट दीजिए, या मेरे से अंदर अगर आपको ऐसा दिखता है कि ये बंदा कुछ कर सकता है, तो मैं अपील करूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को आप लोग, जो आपकी ऑडियंस है, हमारे प्रभाघाट की जनता है, वो सपोर्ट करें और एक बार मौका दे। इंशाल्लाह ताला मुंह से ना बोलते हुए काम से हम लोग बताएंगे, क्योंकि प्रभाघाट में हमको आज तक मौका नहीं मिला है। सारे नगर सेवक या कांग्रेस या इससे है, पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस को, जो हम सत्ता में बैठे, अगर हमको चांस मिलता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और मेहनत करके वो लाएंगे। और अगर मैं ये चीज़ करने में सफल रहा, यानी 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कैपेबिलिटी के बाहर का काम है, तो इंशाल्लाह मैं अगले इलेक्शन में आपको दिखूंगा भी। तो आज के मेरे सवाल जवाब ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल। बाकी खिजर मोनू साहब एनसीपी पार्टी से खड़े हुए प्रभाघाट से, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है। ये आप लोगों के सवाल थे, आप लोगों के लिए खिदमत थी, आप लोगों का डिसीजन है। मेरे 2 वोट कंफर्म थे, मैं तीसरे में अभी थोड़ा सा 50-50 हूँ। और बाकी आपके पास वीडियो आ चुका है, आप लोग वोट तो अपने मन से ही डालेंगे, मेरे को पता है तुम लोग। अपील कर दीजिए हमारे तरफ से, अगर हमारे अंदर कुछ दिख रहा है। हाँ, पहले आप बोल दो कि मुकर्रिब जाफरी को फॉलो करो। सबसे पहले मुकर्रिब भाई जाफरी को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी निष्पक्ष जो कवरिंग ये कर रहे हैं ये लोगों तक के पहुंचते रहे और अल्लाह इनको कामयाबी अता करे और ऊंचे से ऊंचा मुकाम दे हमारे मुकर्रिब भाई। आमीन आमीन आमीन। और खिजर भाई को भी मीन्स इतना क्वालिफिकेशन है, मोमिनपुर से शायद पहली बार इतना क्वालिफाइड लड़का कोई खड़ा हुआ है यूथ, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी यूथ समझदार है अपने यहाँ का। हमारे पूरे पैनल पे ध्यान दीजिए। हमारे वादा चच्चा नॉन करप्टेड इंसान है, और ये हमारे राजू भाई जो लड़ रहे हैं गरीब शरीफ आदमी है, इनको आप सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ की काया पलट लिफाफा दे देते तो साफ काम हो जाता। हम लिफाफे वाली राजनीति नहीं करते, हम काम वाली राजनीति। हमारे लिफाफे में काम रहेंगे और आपके लिफाफे में जितने सवाल आएंगे इंशाल्लाह हम उसका अच्छे तरीके से जवाब देने की सवाल तो कोशिश मैं हर करेंगे। किसी से पूछूंगा, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने तल्ख सवाल मुझसे पूछे गए उतना और भी लोगों से पूछा जाए। बस मैं यही चाहूँगा ताकि उनके भी विचार पब्लिक के सामने आए। हाँ, मैं पूछने के लिए नहीं डरूंगा, मेरे साथ जनता है, मुझे पता है। 2024 में ये जो मशरूम का मुद्दा है, मैंने 2024 में उठाया था। मेरे और मेरे कॉम्पिटिटर्स में जो आपने लास्ट में पूछे कि क्या फ़र्क है, हम क्यों वोट करें, हाँ, तो एक बात जाते जाते मैं और बोलना चाहूँगा कि जितने तल्ख अंदाज में हाँ, और जितने गर्म मिजाजी से आपने मुझसे सवाल किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इतने अंदाज में आप हमारे सामने जो 2 मेजर प्रतिनिधि है बीजेपी और कांग्रेस के, उनसे भी कर सके, मैं ये आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और मेरे में उनमें इतना ही फ़र्क है कि मेरे से हर कोई नॉर्मली बात करता और कई लोग मुझसे ऊंची भी आवाज़ में बात कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि आप उनसे भी इसी अंदाज में बात कर ये तो नहीं सकें। बोलूंगा कि मैंने आपसे तल्क अंदाज में बात किया, तल्क नहीं बोलूंगा, सवाल तल्क थे, सवाल अंदाज, जनता के sorry। थे यार, ये जनता के थे, तल्क सवाल थे। नहीं तो ये किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने इतने मेन टाइम पे मुझे टाइम दिया। बाकी लोग टाइम ना दे पाए शायद, जी, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबको कवर करूं। बिल्कुल इंशाल्लाह। बाकी देखो, अल्लाह वालेकुम। मैं तो चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़े इंशाल्लाह। हाँ चाचू, आपके लिए तो पर्सनल सपोर्ट है मेरा। आधा चच्चू तो मोहल्ले के। तो ये चाय का बिल मेरे को तो नहीं देना है ना? नहीं सब पार्टी फंड से।
ये थे प्रभाग आर्ट के खिजर मोनू साहब, एनसीपी से खड़े हुए थे। मैंने सवाल पूछा, उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जवाब दिए। मैं किसी की कोई तारीफ़ बुराई करने नहीं आया हूँ, मैं बस एक जो उनका वो क्या होता है, वो सोच होती है ना, वो देखने आया हूँ कि वो किस विचारधारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे पर्सनली जो लगा वो मैं आपको बता सकता हूँ, नीट एंड क्लीन है, साफ़ नीयत का बंदा है। बाकी एज योर विश, आप लोग किसी को भी वोट कर सकते हो। और एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है मोमिनपुरे में, प्रभाग आर्ट में बताया जा रहा है कि वोट ख़राब ना कीजिए, एक ही बंदे को 4 वोट दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्कैम पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ स्कैम है। आप 4 अलग अलग कैंडिडेट को वोट दे सकते हो, अलग अलग पार्टी को वोट दे सकते हो।